मैं आज मेगास्पोरोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट को शेयर करूंगी। इस सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल है। इसमें ये न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस ये इनर इंटीगमेंट, ये आउटर इंटीगमेंट, ये माइक्रोपाइल है और इसके अपोजिट चलाजल पोल है। ये हाइलम है, ये फ्यूनिकिल है। अब मैं बताऊंगी कि व्हाट इज मेगास्पोर स्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली differentiate a single megaspore mother cell MMC in the micropylar region। अब न्यूसेलस में एक सिंगल सेल, कोई भी सेल क्या होता है, माइक्रोपाइलर रीजन से ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। किसमें? एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल में। ये मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल चारों तरफ से न्यूसेलस सेल से घिरा रहता है। न्यूसेलस सेल का काम है कि ये मेगास्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन देता है। ये देखिए काफ़ी, ये मेगास्पोर मदर सेल का साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस है। इसका न्यूक्लियस भी काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू अदर सेल। दी एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन। ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये मियोटिक डिवीजन होता है। इसमें मियोटिक डिवीजन फर्स्ट के बाद कन्वर्ट हो जाता है। दो सेल हो जाता है। अब इसमें फिर से मियोटिक डिवीजन 2 होता है। डिवीजन 2 होता है तो उसके बाद 4 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, 1 2 3 4। और इसका ये हेप्लॉयड होता है, मतलब 2n। ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब 2n होता है। और ये 4 टेट्राड बना, और ये लिनियर, इसका जो चारों मेगास्पोर बनता है ये टेट्राड होता है और ये इसका लिनियर अरेंजमेंट होता है। और ये क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, n होता है। ये n होता है, ये 2n होता है। फीमेल gameto। In a majority of flowering plant, one of the megaspore is functional, while other 3 degenerate. Only the functional megaspore develop into female gametophyte embryo sac. This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development। अब इसमें क्या है कि इसमें 4 जो मेगा स्पोर बनता है ना, जो माइक्रोपाइलर इंड में रहता है 1 2 3, ये तीनों क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है। ये तीनों डिजेनरेट हो जाता है, ओनली ये सरवाइव करता है। और इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और आप देख सकते हैं कि ये मेगास्पोर है, जो बच्चा जो सरवाइव करता है, उस मेगास्पोर का साइटोप्लाज्म काफ़ी कंडेंस होता है, डेंस होता है और न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। The nucleus of functional megaspore divide mitotically to form 2 nuclei which move to opposite pole, forming 2 nucleated embryo sac. 2 more sequential mitotic nuclear division result in formation of 4 nucleate and later 8 nucleate stage of the embryo sac. It is of interest to note that these mitotic division are strictly pre-nuclear। अब ये मेगा स्पोर है, इसमें 3 माइटोटिक डिवीजन होता है। 3 माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन होता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 न्यूक्लियस बनता है। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के बाद 4 न्यूक्लियस बनता है। थर्ड माइटोटिक डिवीजन के बाद 8 न्यूक्लियस बनता है। एंड ये जो डिवीजन माइटोटिक डिवीजन होता है स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है। मतलब न्यूक्लियस का तो डिवीजन होता है मगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। After 8 nucleate stage, cell wall are laid down
leading to the organization of typical female gametophyte और embryo sac। अब ये 8 न्यूक्लियर स्टेज आ गया इसमें। अब इसे हम टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक कहेंगे, ठीक है। 6 of 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cells. The remaining 2 nuclei, called polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the central cell. There is a characteristic distribution of cell wall within the embryo sac. अब क्या होता है कि इसमें ये 8 न्यूक्लिएटेड है, तीन न्यूक्लियस जो है सो माइक्रोपाइलर इनके तरफ चला जाता है, 3 न्यूक्लियस चला जाए इनके तरफ चला जाता है, और 2 न्यूक्लियस सेंट्रल में रह जाता है, जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होता है। जो माइक्रोपाइलर इनके तरफ 3 सेल जाते हैं उसे सिनर्जिड्स कहते हैं और एक कहते हैं, और ये चला जाए इनके तरफ रहते हैं उसे एंटीपोडल कहते हैं। ये हमारा टिपिकल एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। ये चला जाए इंड है, इस पर 3 एंटीपोडल सेल होते हैं और माइक्रोपाइलर इंड पे 3 सेल्स होते हैं। इसे एग एपरेटस भी कहते हैं। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस है जो पॉलिनेशन होता है। जब पॉलिनेशन होता है और हमारे पॉलिन ग्रेन में जो मेल गैमिट होता है तो वो हेल्प करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस हेल्प करता है, और ये मेल गैमिट एक सेल के साथ फ्यूज करता है, एक सेल के साथ फ्यूज करके और क्या बनाता है, ये जाइगोट बना देता है, जाइगोट बना देता है। और ये दूसरा मेल गैमिट है। दूसरा मेल गैमिट ये पोलर न्यूक्लियाई ये सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करके और ये बना देता है इंडोस्पर्म बनाता है। ये इंडोस्पर्म है, ये जाइगोट है। जाइगोट ये डेवलप करके डिवाइड करके एम्ब्रियो बना देता है, और एम्ब्रियो डेवलप करके सीडलिंग हो जाता है, सीडलिंग। दिस इज ऑल अबाउट द मेगास्पोरोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू।